بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आपके से कुछ रखे। दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं SR इस्लामिक ऑफिशियल चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि इस्लाम के दुश्मन हमेशा सोचते हैं इस्लाम को बदनाम कैसे किया जाए, इस्लाम को फैलने से कैसे रोका जाए। वो हमेशा एक बात लोगों में ये जरूर फैलाते हैं, एक नफरत ये जरूर फैलाते हैं कि जो मुसलमान लोग होते हैं वो जब किसी को इस्लाम कबूल करवाते हैं तो जोर ज़बरदस्ती या फिर पैसे का लालच देकर या फिर डरा धमका कर उन्हें मुसलमान बनाते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बहन की वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जो कि ये वीडियो उन लोगों के ऊपर एक तमाचा है। अब्दुल वलीद साहब इस बहन से पूछ रहे हैं कि जब आपने इस्लाम कबूल किया था, किसी के कहने पर जोर ज़बरदस्ती या फिर पैसों के लालच में आकर इस्लाम कबूल किया था, या फिर किसी ने आपको डराया था कि आप इस्लाम कबूल कर लो। तो इस बहन ने कहा है कि मैंने इस्लाम कबूल किया है सिर्फ अपनी मर्जी से, इस्लाम को पढ़कर, इस्लाम को समझकर तब जाके इस्लाम कबूल किया है। इस्लाम मैंने किसी के डर से कबूल नहीं किया, किसी ने मुझे पैसों का लालच नहीं दिया। तो आइए सुनते बहन के मुँह जुबानी। ये बहन पहले ईसाई थी लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, वेलकम टू इस्लाम शो में मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल वारिस। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रोहिबिशन फोर्स कन्वर्जन बिल के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर वो खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं। लेटेस्ट जो कुछ न्यूज़ हैं वो ये हैं कि उस बिल का जो मुसब्बदा है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के जो ज़ेरे गौर था, उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया गया है। ये अक़लियती जमातों की तरफ से इस पर जो है वो कुछ प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड किया गया है इस्लामाबाद में। और दूसरी खबर है कि इसी बिल को जो है वो सेनेट की कमेटी में 4 तारीख को पेश करके इस पर जो है वो कुछ डिस्कशन की जाएगी और उसमें अक़लियती जमातों के मेंबरान को भी जो है वो भरपूर तरीके से मदऊ किया गया। तो नाज़रीन, इसी बिल के हवाले से और जो गैर मुस्लिमों का एक प्रोपेगेंडा है उसके हवाले से बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है हमारी एक न्यू मुस्लिम सिस्टर आयशा इफ्तिखार ने। तो नाज़रीन, ये जानना चाहेंगे कि आयशा किस हद तक हमें ज़बरदस्ती या किस हद तक हमें जो है वो फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है इस्लाम में, या कि हम अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करते हैं। एक तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर वाकई आपको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया है और आप उस इस्लाम पे अब तक कायम दायम कैसे हैं, आप इस्लामी तालीमात हासिल कर रही हैं और आपकी अभी की जो मौजूदा इस्लामी और ईमानी कैफियत है उसके हवाले से भी हम जानना चाहेंगे। मैंने इस्लाम अपनी मर्जी से कबूल किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी थी इस्लाम की। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है इस चीज़ का, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या, कोई इस सोसाइटी में ऐसा वाक़या कि आपके इल्म में आया हो कि किसी आपकी ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ईसाईयत में गुजरा है, तो कोई एक ऐसा वाक़या कि यहाँ पे आपकी सोसाइटी में आपके रिलेटिव्स में किसी को जो है वो ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया हो? एनी वन केस इन योर लाइफ? नहीं, कोई भी ऐसा वाक़या नहीं है मेरी ज़िंदगी में। माशाल्लाह से मैंने काफ़ी मुसलमान ऐसे खुद लोग देखे हैं, उनको देख के मुझे शौक़ हुआ कि मैं इस्लाम में जाऊँ। मैं तो इवन शुरू से यही कहती थी कि अल्लाह ताला मुझे मुसलमानों के घर में पैदा करता, मैं किसी ईसाईयत के घर में पैदा ना होती। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो घर वालों की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल था? जी, मेरे घर वालों ने काफ़ी सख्ती थी मेरे ऊपर जब मैंने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो डटी रही थी इस्लाम के ऊपर कि मैं इस्लाम में ही रहूँगी। यानी आपके कहने का मतलब है कि हमें इस्लाम कबूल करने से ज़बरदस्ती रोका जाता है जब हम इस्लाम कबूल करते हैं, और प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि जब हमारे बच्चियों को जो है वो ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल। मैंने भी जब इस्लाम कबूल किया तो मेरे घर वालों की तरफ से भी यही प्रोपेगेंडा किया गया था, खानदान की तरफ से, कि हमारे बच्चे को ज़बरदस्त। मैंने कहा इस बच्चे को भी तो पूछो। मैं तब एक जो मेरे साथ मामला थे, मैंने कहा मुझसे तो पूछे, मेरा मौक़िफ़ तो लीजिए। तो आयशा, ये अगर कानून बनता है कि कोई शख्स 18 साल से पहले इस्लाम नहीं कबूल कर सकता, तो इसका आप क्या समझती हैं कि इसके क्या नुकसानात हो? 18 साल की उम्र में कोई इस्लाम कबूल कर रहा है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए हिदायत है, तो इसमें बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करनी चाहिए इंसान को। और ये हमारी हुकूमत को बिल्कुल हमारे साथ तामुन करना चाहिए कि हमारे दीन में लोग आ रहे हैं तो इस तरह तो हमें अपने दीन को बढ़ाना चाहिए। आयशा, इस बिल के हवाले से जो कानून साजी होने जा रही है या जिसकी कोशिश की जा रही है, इस हवाले से आप अपनी हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? जी, उनसे ये कहना चाहूँगी कि जो लोग इस्लाम में आ रहे हैं उनको आने दें, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत है।
कोई ज़बरदस्ती उनको इस्लाम कबूल करवाना है। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि ये कानून न सिर्फ गैर इस्लामी है बल्कि इंसानी हकूक के भी खिलाफ है। बिल्कुल मैं यही समझती हूँ, ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि इसको रोकना चाहिए। जी आयशा, अल्लाह सुब्हाना तआला आपकी जान माल इज्जत अमल में और ईमान में बहुत ज्यादा इजाफा फरमाए और आपको बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आयशा आपका, जज़ाकल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो जी नाज़रीन, ये बात अगर किसी पुराने दीनदार घराने से की जाती या कोई उलमा इकराम या बड़े को गद्दी नशीन बात कर रहे होते तो इस बात में यानी किसी को शक हो सकता था कि ये अपने दीन का दिफा कर रहे हैं, दीन का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, हम तो वो लोग हैं कि जिन्होंने ईसाइयत से, हिंदू से या दीगर मज़ाहब से हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की जो पुकार पे लब्बैक कहा, और उसके बाद हम खुद इस बात की शहादत दे रहे हैं, हम खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाया जाता। हम अपनी आज़ाद मर्जी से इस्लाम कबूल करते हैं, हम मुसलमानों के बेहतरीन रवैयों से इस्लाम कबूल करते हैं, हम कुरान और सुन्नत की बेहतरीन तालीम और इस्लाम के जो अकायद और नज़रियात हैं जिसकी कोई मिसल नहीं है, हम उन चीज़ों के पेश नज़र इस्लाम कबूल करते हैं। हमें ज़बरदस्ती कोई इस्लाम नहीं कबूल करवाता। तो दोस्तों, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बहन के दीन इस्लाम को कबूल करने को कबूल और मंजूर फरमाए, इसके और हम सभी के गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सभी को 5 वक्त में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ आपकी वजह।